आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड its center is at the focus whose diameter is the latest rectum of parabola x square equals to 12y and its center is at focus। पहले हम सवाल को समझते हैं कि ये दिया हुआ क्या है। ठीक है, हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y और हमें बोला हुआ है कि हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होती है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन, इसे हम नेम देते हैं 1। अब हमें बोला हुआ है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल तो निकालनी है और हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, पहला ये कि पैराबोला का जो फोकस है वो सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो सर्कल का डायमीटर है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले इसको हम नेम दे देते हैं 1 और इसे हमने दे दिया 2। अब अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, तो इसे देखकर ही हमें पता चल रहा है ये पैराबोला वो है जिसमें सेंटर ऑरिजिन पे होता है और ये अलोंग y एक्सेस होती है। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर किसके साथ करेंगे वो भी देख लेते हैं। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। जब हम कंपेयर करेंगे इसका मतलब है 4a इक्वल्स टू 12। ठीक है, और a की वैल्यू आएगी हमारे पास 12/4, जो कि हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अब हम निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होती है LR इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो 4a हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 12, a आ गया 3। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे पैराबोला का फोकस। इस टाइप के पैराबोला का फोकस होगा 0, a। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फोकस क्या आ गया हमारे पास? 0, 3। अब यहाँ कंडीशंस की तरफ जाते हैं। पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि फोकस, पैराबोला का फोकस और सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे, तो फोकस 0, 3 इक्वल्स टू सर्कल के सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और H, K से। ठीक है, तो इसका मतलब है H इक्वल्स टू 0 और K इक्वल्स टू 3। यही मतलब है इसका। अब एक और चीज़ रह गई, सर्कल के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। अब हमें दिया हुआ है कि डायमीटर इक्वल्स टू लेटेस्ट रेक्टम। डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के। ठीक है, यानी 2 बार रेडियस के इक्वल होता है डायमीटर। और लेटेस्ट रेक्टम की जगह हम लिख देंगे 12, क्योंकि वो है, तो r आएगा हमारे पास 6 यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गया, h और k की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है? इन तीनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, पुटिंग values of h, k and a in 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस x, अब माइनस h की हमारे पास 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है हमारे पास 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r क्या है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कौन सा? a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36।
अब हम 36 को इस तरफ ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये 36 पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 36 इक्वल हो जाएगा हमारे पास -27 के, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 10x द एब्सिसा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है। हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू 10x, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। हमें बोला हुआ है वो कौन सा पॉइंट होगा जब एब्सिसा ऑर्डिनेट के 3 टाइम्स इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा होता है हमारे पास 3x को कहते हैं और ऑर्डिनेट होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब है एब्सिसा इक्वल है 3 टाइम्स ऑर्डिनेट के। ये पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 या वैल्यू ऑफ x जिसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 ना ही कहे तो बेहतर होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमें पता चल गई एक पैराबोला की इक्वेशन है और एक है हमारे पास कि एब्सिसा 3x इक्वल टू 3y। अब वो पॉइंट निकालना है जब x जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर होगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 करने से y आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3y को हम रख देंगे x की जगह, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 3y, y स्क्वायर इक्वल्स टू 30y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे -30y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 30y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर से हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम देखें तो ये 2 मल्टीपल्स हैं, तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं y इक्वल्स टू 0, ये 30y नहीं होगा y माइनस 30, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो ये y इक्वल्स टू 0 आ गया और ये हो गया y इक्वल्स टू 30, -30 था उस तरफ गया 30 आ गया। अब पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी x इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हम पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 30 इन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी x इक्वल्स टू 90। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। पहला पॉइंट आया 0,0 और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास 90,30, जबकि जो ये दो वो पॉइंट्स हैं जब एब्सिसा 3 इक्वल है 3 टाइम्स कोऑर्डिनेट के, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसे जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर लें, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।